कभी कभी कुछ कहानियाँ इतनी अजीब लगती हैं कि हम उन्हें झूठा मान लेते हैं, लेकिन जब उसके साथ एक पुलिस रिपोर्ट जुड़ जाए तो शक यकीन में बदल जाता है। यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जो स्पेन के एक परिवार के साथ घटी, जिसने पुलिस तक को हिला दिया। साल था 1992, मैड्रिड, स्पेन। एक रात पुलिस स्टेशन की घंटी बजी। फ़ोन करने वाले थे मैक्सिमो गुटीरेज। घबराई आवाज़ में बोले, हमारे घर कोई है, वो हमें मारना चाहते हैं। लंबे काले साए हैं, वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, कोई बचाओ। पुलिस को लगा कोई पागल होगा या नशे में होगा। फिर भी एक टीम मौके पे भेजी गई। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो देखा दरवाजे बंद हैं, चोरी का कोई नामो निशान तक नहीं है। लेकिन घर अंदर से अजीब तरीके से शांत था, जैसे कोई सांस भी ना ले रहा हो। पुलिस ने गुटीरेज को बाहर बुलाया और कहा, घबराइए मत, अब आप सुरक्षित हैं। लेकिन तभी अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा कोई भारी पत्थर गिरा है और उसे कोई घसीटता हुआ लेके गया है। पुलिस अंदर गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी एक भारी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुला और एक नुकीली चीज़ पुलिस ऑफिसर के सिर के करीब से गई। अब ये किसी को मजाक नहीं लग रहा था। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो मैक्सिमो ने पुलिस को अपनी बेटी स्टेफानिया के बारे में बताया। जब वो 18 साल की थी और एक धार्मिक स्कूल में पढ़ती थी, तो एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वुजू बोर्ड से आत्माओं को बुलाने की कोशिश की। तभी एक टीचर ने उन्हें पकड़ लिया और गुस्से में बोर्ड को तोड़ दिया। लेकिन जब बोर्ड टूटा तो उसमें से एक धुआं निकला और वो धुआं सीधे स्टेफानिया के अंदर चला गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। स्टेफानिया कहती थी कि उसे साए दिखते हैं। रात को वो साए कमरों में चलते हैं, वो साए उसके पास आते हैं और उसे छूते भी हैं। घर वालों को लगा ये कोई बीमारी है। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई टेस्ट किए, कुछ भी नहीं मिला। कुछ ही महीनों में स्टेफानिया अचानक अपने बिस्तर पर मरी हुई पाई गई। उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। मौत का कारण अभी भी किसी को नहीं पता था। उसके मौत के कुछ ही दिन बाद घर में अजीब तरह की घटनाएं शुरू हो गईं। ऐसा लगता था कि दीवारों को कोई खरोच रहा है। अजीब तरह की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। फर्नीचर अपने आप हिलते थे। कई बार उनके माता पिता ने अजीब से साए चलते हुए देखा अपने ही घर में। पुलिस अभी ये सारी बातें सुन ही रही थी कि स्टेफानिया के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। सभी पुलिस वाले कमरे की ओर भागे। कमरे में कोई नहीं था, एक घोर सन्नाटा था। लेकिन जहाँ दीवार पर क्रॉस टंगा था वहाँ पे गहरी खरोंचें थीं। क्रॉस जमीन पर गिरा हुआ था और सबसे डरावनी बात, एक फ़ोटो स्टेफानिया की ज़मीन पे पड़ी थी। फ्रेम एकदम सही था लेकिन तस्वीर अंदर से जली हुई थी। कमरे के बाहर सोफे पे एक अजीब लाल रंग की चिपचिपी चीज़ दिखी, जो ना खून था, ना कोई जानवर, ना ही कोई ऐसा लिक्विड जिसे पुलिस पहचान पाए। पुलिस ने गुटीरेज परिवार को कहा कि ये केस हमारे अनुभव से बाहर है। हम आपको यही सलाह दे सकते हैं कि आप इस घर को जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। गुटीरेज परिवार ने वैसा ही किया और जैसे ही वो घर से बाहर निकले, हर अजीब घटना बंद हो गई। इस पर नेटफ्लिक्स ने एक मूवी भी बनाई जिसका नाम था वेरोनिका द मूवी, और पुलिस की सभी सरकारी रिपोर्ट उसमें लगाई गई और उन रिपोर्ट्स में वही लिखा था जो पुलिस ने अपनी आंखों से देखा था। क्या आत्माएं वाकई होती हैं? क्या किसी की अधूरी आत्मा मौत के बाद भी अपने घर में रह जाती है? इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।